उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के परिणाम सामने आ गए हैं। इसमें तमाम राजनीतिक दलों के चुनाव परिणाम से संबंधित सर्वेक्षण रिपोर्ट आई हैं। चुनावी सर्वेक्षणों में एक बात आमतौर पर दिख रही है, वह है बहुजन समाज पार्टी को खाता न खुलना। दरअसल 10 साल बाद एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश में शून्य पर सिमटने जैसी नौबत बनती दिख रही है। लोकसभा चुनाव 2014 में बहुजन समाज पार्टी खाता नहीं खोल सकी थी। मोदी लहर में यूपी की 80 में से 73 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। वहीं सपा 5 और कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट गई थी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बसपा ने प्रदेश की 403 सीटों में से केवल 1 सीट पर जीत हासिल की थी। हालांकि उसका वोट शेयर 12.9% था, जो यूपी में जाटव वोट बैंक के आसपास है। यूपी में दलितों की आबादी 21% के करीब है। इसमें जाटव वोटरों का शेयर करीब 13% है। यूपी चुनाव 2022 में बसपा का वोट बैंक सबसे कम वोट शेयरों में से एक रहा था। लोकसभा चुनाव में जब बसपा को यूपी में एक भी सीट नहीं मिली थी, तब उसका वोट शेयर 19.77% था। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब उसने 19 सीटें जीती तो उसे 22.23% वोट मिले। लोकसभा चुनाव 2019 में बसपा ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने आगे बढ़कर मायावती के साथ चुनावी गठबंधन किया था। हालांकि अब मायावती दलित पॉलिटिक्स पर अपनी पकड़ को उस स्तर पर बनाए रखने में कामयाब होती नहीं दिख रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा का वोट शेयर 2022 के नीचे भी जाने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। चुनावी सर्वे रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि मायावती अपनी दलित राजनीति की जमीन को गंवा रही हैं। यूपी की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर खाता नहीं खोल पाने की स्थिति में खड़ी दिख रही है। वहीं बसपा के कैडर वोटों का बंटवारा एनडीए और इंडिया के बीच होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी और भाजपा कब्जा जमाती हुई दिख रही है। खाद्यान्न योजना के तहत 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज वितरण ने दलित वर्ग में बड़ा असर दिखाया है। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की इस योजना को गरीब तबके में बड़ा प्रभाव माना जाता है। कैडर वोट बैंक को बचाने के लिए बसपा की ओर से कोई ठोस प्रयास नहीं हो पाया। बीजेपी की योजना ने असर डाला। यही वजह रही है कि बसपा के युवा नेता आकाश आनंद ने बीजेपी सरकार की खाद्यान्न योजना पर तगड़ा हमला बोला। यूपी चुनाव 2022 के दौरान खाद्यान्न योजना का यह असर दिखा था कि बसपा के कैडर भाजपा की तरफ शिफ्ट होते दिखे। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने दलित वोटों के शिफ्ट होने को देखते हुए अपने समीकरण मुस्लिम यादव को बदलकर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए समीकरण के रूप में परिभाषित करना शुरू किया। पार्टी की नज़र दलित राजनीति को अपने पाले में लाने की रही। इसमें सबसे बड़ा झटका मायावती को लगता दिख रहा है। यानी कि मायावती ने चुनाव दमखम के साथ लड़ा, कई रणनीतियां बनी, लेकिन उन रणनीतियों का रिजल्ट आता हुआ अब नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से देखिए। चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।